बचपना न पूछो ना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. हमारे जीवन के सभी समस्याओं का समाधान एक शब्द में है, यदि हम उस शब्द का अर्थ समझे तो. वो एक शब्द है. जीवन क्या है? या तो रामलीला कहो या कृष्ण लीला कहो. लीला में सब दिखता है, हो रहा है, ये होता कुछ नहीं. जैसे हम लोग अभी क्या चल रहा है? सत्संग लीला. मैं बोले जा रहा हूं, कोई सुन रहा है क्या? लेकिन चल रहा है. देखो महाराज, हम ज्यादा गंभीर होकर के अध्यात्म नहीं जी सकते. अध्यात्म माने हल्के फुल्के रहो. और हमारे दिमाग में इतना प्रेशर रहता है और उसी के कारण दुखी होते हैं. तो कारण क्या ही सबका? हमारी समझ पूरी नहीं है, आधी है. और आधा ज्ञान बड़ा डेंजरस होता है. तो इस ज्ञान को पूरा करना और फिर उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, ये दो बातों के लिए भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में बताते हैं. उसमें ये भी बताते हैं कि कौन ये ज्ञान समझ सकता है. ये अहरा गहरा न तू कहरा नहीं. स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं, मयि आसक्त मना योगम युंजन और मदाश्रय. 3 बातें बताई. जिसका मन मुझ में आसक्त है. देखो, परमात्मा कौन है? अनंत है, अविकारी है, अजन्मा है, अनादि है. उदाहरण आकाश. तो भगवान कहते हैं मई आसक्त मना. भगवान को आसक्त होना माने क्या? क्या आप आकाश को आसक्त हो सकते हैं? ये तो आपके पकड़ में ही नहीं आता. क्या आसक्त होगे? तो परमात्मा को आसक्त होना माने दुनिया से अपने आप को हटा लेना. देखो, शांति का श्रवण करना माने शब्दों के द्वारा प्रभावित होना बंद हो जाना. मैं आसक्त बना. फिर योगम युंजन. भगवान कृष्ण का योग कौन सा है? ये बातें स्पष्ट समझनी चाहिए महाराज. योग के नाम पर जितना गड़बड़ चलता है और कहीं नहीं चलता. हम थे जर्मनी में, जिनके साथ रहते थे, अंग्रेज थी वो और उसका बॉयफ्रेंड. शादीशुदा पुराने लोग करते हैं, आजकल मॉडर्न बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं. तो हम उनके साथ थे. तो दूसरे या तीसरे दिन हमने उनको कहा, अम्मा तुम डिस्टर्ब लग रही हो मुझे. उसने कहा, स्वामी जी आपने पकड़ लिया एकदम. हमने कहा हमारा धंधा ही वो है. तो बोले आप ठीक कह रहे, मैं डिस्टर्ब हूँ. क्या हो गया? बोले क्या करो, मैंने योगा स्टूडियो में अब चलाने के लिए लाले पड़ रहे. विद्यार्थी कम है, पैसा नहीं आ रहा है, भाड़ा देना है, पता नहीं क्या करो. तो फिर उसने शुरू किया. मैं ही पहले बार इंडिया से जर्मनी में योगा लाई हूँ. और यहाँ लाने के बाद फिर मैंने एक योगा स्टूडियो खोल दिया और फिर पहले 20 विद्यार्थियों को पढ़ाया.
फिर वो जाने के बाद उन्होंने 20 योगा स्टूडियो खोल दिए। उन्होंने 20-20 विद्यार्थियों को पढ़ाया। फिर उन्होंने 20 योगा स्टूडियो खोल दिए। अब चक्कर ये है कि जर्मनी में योगा टीचर ज़्यादा है, स्टूडेंट है ही नहीं कोई। क्या करें? तो मैंने पूछा कि आपने ये भारत में जाकर के योगा कहाँ सीखा, कितने साल सीखा? बोले नहीं, मैं अमुक अमुक जगह गई थी और वहाँ 6 हफ्ते का कोर्स था और 6 हफ्ते में पर वीक, हर हफ्ते में 2 दिन और एक दिन में 1 घंटे का क्लास। ये करने के बाद मुझे सर्टिफिकेट मिला योगाचार्य। और ऐसी मैं यहाँ आकर के मैंने योगा पढ़ाया। देखो महाराज, योग शास्त्र यह अध्यात्म का है, पेट भरने की विद्या नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण का योग क्या है? जीवन में दुख के प्रसंग आने के बाद दुखी होने से इनकार करने की जो आंतरिक क्षमता है उसको कहते हैं योग। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनितम स निश्चयेन योक्तव्यः, रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। तब जाकर के हम कन्हैयालाल का योगा समझ रहे हैं। तो कहते हैं मयि आसक्त बना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। फिर माम असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि। फिर तुम्हारे मन में मुझको लेकर के एक भी संदेह नहीं होगा। हम एक बार ऋषिकेश में थे, गंगा जी के किनारे शाम के समय सत्संग हो गया था, तो वहाँ आराम से टहल रहे थे। तो कोई ना कोई टपक पड़ता है प्रश्न पूछने के लिए। एक कोई था, स्वामी जी भगवान ये दुनिया क्यों बनाई? हमने कहा उसको पूछो, मैंने नहीं बनाई, मुझे मत पूछो। बोले आप ही लोग तो कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई। हम ये भी कहते कि तुम बेवकूफ हो, मानते हो क्या? ओ, किसने कहा तुमको भगवान ने दुनिया बनाई? हम ही कल्पना कर लेते हैं। इसीलिए यह जो ज्ञान है, इसमें सभी जो भ्रांतियां है वो सब की सब शांत हो जाएगी यदि इसको हम अपने जीवन में उतारेंगे। इसीलिए समग्रम में पूरी तरह से आप मुझे समझ लोगे। और फिर केवल मैं ज्ञान ही नहीं दूंगा, इस ज्ञान को जीवन में कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। पूरा का पूरा बता, कुछ छोड़ूंगा नहीं। ऐसा नहीं कि अगले कोर्स में आ जाओ, नहीं, पूरा इसी में हो जाएगा। यज्ञात्वा, और इसको यदि आपने ठीक से समझ लिया, जान लिया, जीवन में उतार लिया, न भूयः अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसके बाद और कुछ जानने का बाकी नहीं रहता। कितनी सरल बात है। अच्छा महाराज, फिर एक कौशन करते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अभि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। इसका तात्पर्य ये है कि हम सभी के सभी अत्यंत भाग्यवान है कि हमारे जीवन में गीता जी का ये अध्याय श्रवण करना, उसको मनन करना, जीवन में उतारना, ये मौका आया है। एक आध होता है हजारों लाखों में जिसको ये मौका मिलता है। एक महत्व की बात कल बताई थी हमने, ध्यान से सुनना। ईश्वरानुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणाद विप्राणाम उपजायते। यदि हमारे अंतःकरण में तत्व चिंतन की जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझ लेना कन्हैयालाल की खूब खूब कृपा हो रही है। कर्म का फल सत्संग नहीं है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कर्म के दो ही फल है, सत्कर्म का फल सुख और दुष्कर्म का फल दुख। और ये सुख दुख सबको आते हैं। इसीलिए यह जो हम लोगों को मौका दिया है भगवान ने, उसको पूरा उतारे जीवन में। अब पहले बताते हैं
हमारे व्यक्तित्व में दो पहलू है। एक तो है, जैसे उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा। एक बार हम किसी के घर गए, गुप्ता जी के घर गए, और वो वहाँ के लोग हमको जानते थे। हमने दरवाज़ा खटखटाया, वो नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। हमने कहा, गुप्ता जी है क्या? बोले, नहीं वो तो बाहर गए। ठीक है, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, बैठिए ना, वो नहीं तो क्या हो गया, फर्नीचर है, दीवारें है, खिड़कियाँ है, और वो फैन है, एसी है, बैठो आप। अब मैं किसको मिलने गया था? उस घर में रहने वाले व्यक्ति को। इसी प्रकार से ये जो बाहर का आडंबर है ना, ये हमारा घर है, इसमें रहने वाला कोई और है। ये विवेक होना आवश्यक है। इसीलिए पहले हमारे घर का जीपीएस दे देते हैं। क्या कहते हैं? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इति में अष्टधा भिन्ना प्रकृति। यह मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है। प्रकृति क्या है? जिसमें विकृति स्वाभाविक है। इसको स्वीकार करो, एकदम शांत हो जाओगे। देखो, प्रकृति में विकृति ना हो ये असंभव है, होगी ही। तो ये क्या है? कहते हैं ये पंच महाभूत, भूमि रापो नलो वायु खम, ये 5 महाभूत हो गए। उसके ये तो हो गया बाहर का मसाला। फिर अंदर क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3, 5 जमा 3 8। ये 8 को मिला करके हमारी अपरा प्रकृति है। देखो, इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, 8 प्रकार की प्रकृति है, और इन 8 में परिवर्तन होते रहते हैं। यहां तक हमने कल देखा था। अब आगे चलते हैं 5वें श्लोक में। इच्छा हो तो हमारे वाक कहिए, नहीं तो हु केयर्स। अपरयेमितस्त्वन् अपरेमित अपरयमेति स्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अपरा, अपरा माने दूसरी। इयम, ये जो अभी बताई है, अन्याम, अन्य, प्रकृति, प्रकृति, पराम प्रकृति। तो पहली कौन सी थी? अपरा प्रकृति थी। अब ये है परा प्रकृति। और ये परा प्रकृति क्या है? कहते हैं जीवभूताम। तो अपरा प्रकृति अष्टधा थी, परा प्रकृति एकधा है, अष्टधा नहीं है। तो जीवभूता महाबाहो यया इदम जगत धार्यते। अब यहां 2 बातें हो गई। एक तो अपरा प्रकृति अष्टधा, और इस अपरा प्रकृति में प्रकट होने वाली परा प्रकृति, और ये परा प्रकृति को कहते हैं जीवभूताम। देखो, हम सभी लोग जो है ना, अपने जीवन के दुख का कारण अन्य को बताने में एक्सपर्ट है, सभी के सभी। मैं यदि बहू हूं तो मेरे दुख का कारण मेरी सास, मैं यदि पति हूं तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी। तो ऐसे जो हम हैं, हमारी साधना क्या होगी? पति चाहेगा पत्नी को सुधारना, इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। या तो फिर बहू चाहेगी सास को सुधारना, ये कभी संभव नहीं है, और पूरा जीवन इसी में जाता है। इससे हमको बचना है। अध्यात्म में आना माने अन्य से दृष्टि हट करके अपने में ले आना। देखो, एक कहानी हम आपको बताते हैं। एक बार एक सज्जन पतित पावन सीताराम हमारे पास आए। आके कहते हैं कि स्वामी जी, मैं अपनी पत्नी के कारण बहुत परेशान हो गया हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। हमने कहा, छोड़ दो यार, डाइवोर्स करो और मिल जाएगी। स्वामी जी, ये नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकता? वो कमाती है, मैं खाता हूं, अब मैं क्या करूं? हमने कहा, सह लो, और क्या है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, इसका कारण तुमको बताता हूं मैं। इसका कारण ये है, पिछले जन्म में
भी वो तुम्हारी पत्नी थी और तुमने उसको बहुत छला था, और उस समय उसने करवा चौथ करी थी, 7 जन्म छोड़ेंगे नहीं, और वो पिछले जन्म का बदला इस जन्म में निकाल रही है। बट मुझे तो कुछ याद ही नहीं मैंने उसको कष्ट दिए थे, और तुमको भले याद ना हो, भगवान का कंप्यूटर फेल नहीं होता। ओ गॉड, फिर अब मैं क्या करूं? हाँ, अब पहले उसको बदनाम करना बंद कर दो। फिर दूसरी बात, अब उसके साथ ठीक से व्यवहार करो। दोनों का प्रभाव क्या होगा? दोनों का प्रभाव ये होगा, अगले जन्म में वो तुम्हारी पत्नी नहीं होगी। रियली? हाँ। अब देखो नेट रिजल्ट क्या हो गया। हम जो अपने दुख को लेकर के अन्य को बदनाम करते हैं, वो हमारा स्वभाव बदल जाएगा। हमारे जीवन के हर घटना के लिए, हर चीज के लिए हम स्वयं जिम्मेदार है। इसके लिए ये जीव का प्रसंग शास्त्रों में आता है। जीव नाम की कोई चिड़िया नहीं है, उससे निकल जाओ। हम बताएंगे आगे जाकर के। देखो, इसीलिए दुखी कौन होता है? शरीर दुखी नहीं होता, जीव दुखी होता है। जागृत अवस्था में जीव या ईगो 100% होता है, स्वप्नावस्था में ईगो 50% होता है, सुषुप्ति अवस्था में ईगो होता ही नहीं। देखो, तो ये जो है जीवभूता, और जीवभूता को समझने के लिए उदाहरण ले लो। आप ऐसी कल्पना करो कि एक बड़ी परात है, और वो परात में 4-6 कटोरियां रख दी, और हर एक कटोरी में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया, और उसके ऊपर में एक लाइट लगा, बल्ब लगा दिया। ये हमारा एक्सपेरिमेंट तैयार हो गया। अब उसके बाद आप ये 5-6 कटोरियां जिसमें पानी है, उसमें कितने प्रतिबिंब हो गए? जितनी कटोरियां उतने प्रतिबिंब। ठीक? अब ध्यान से सुनना। अब किसी भी एक कटोरी में पानी डालना शुरू करो, बहने दो इतना कि सभी की सभी कटोरियां पानी के अंदर डूब जाए। अब पानी एक हो गया। कटोरियों के कारण जो अलग अलग प्रतीत हो रहा था, अब वो अलग नहीं रहा। अब फिर देखो क्या होता है, तो आपको वहां पता चलेगा, वहां केवल एक ही प्रतिबिंब है, 6-7-8 प्रतिबिंब नहीं है। ठीक से समझ लेना। तो जब 4-6 कटोरियां थी, तो ऊपर का बल्ब 4-6 में बढ़ गया था क्या? और जब सब कटोरियां डूब गई पानी में, तो जो एक प्रतिबिंब रहा, क्या वो एक प्रतिबिंब सभी प्रतिबिंबों की टोटल था? और बाकी के प्रतिबिंब कहां गए? देखो महाराज, ब्रह्म वेदांत में, परमात्मा योग में, और भगवान भक्ति में 3 शब्द है, तात्पर्य एक ही है। तो यह जो भगवान है, यह एक बड़ी परात में जिसमें सब डूबा है, ऐसे इसमें जिसका प्रतिबिंब है उसको कहते शास्त्र की भाषा में सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ एक है। और वही हिरण्यगर्भ फिर पानी कम कर दिया, तो अलग अलग कटोरियों में अलग अलग पैदा हो गया। देखो महाराज, हमारे एक योग वशिष्ठ में बड़ी सुंदर बातें आती है, इसको पकड़ लो, मजा आएगा। हम लोग सपना देखते हैं। पहली बात, मैं क्या सपना देखने वाला हूं कोई निर्णय नहीं ले सकता, पता नहीं क्या सपना आएगा। दूसरी बात, जब हमारा सपना टूट जाता है, तो कभी हमने ये चिंतन किया क्या, उस सपने में कितने लोग थे, अच्छे थे बुरे थे, पेड़ थे पौधे थे, पंच महाभौतिक सृष्टि थी, अच्छा अनुभव था बुरा अनुभव था, सुख था दुख था, सब कुछ था। जैसे हमारी नींद टूट गई, हम जग गए, तो उसके बाद कभी हमने चिंतन किया क्या
कि ये इतने सारे लोग थे सपने में, बेचारे कहाँ गए? नहीं, ये हो गया व्यष्टि के स्तर पर। इसी प्रकार से हिरण्यगर्भ या सूत्रात्मा या ब्रह्मा जी 4 सर वाले, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हम सभी के सभी ब्रह्मा जी के सपने में है। जब हमारी नींद टूट जाती है, हमारा सपना खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं मिनी प्रलय। और जब ब्रह्मा जी का सपना टूट जाता है, तब उसको कहते हैं महाप्रलय। तो यदि हम सपने में जो भी कुछ हो या ना हो, हम जब उठ जाते हैं तो फिर ज्यों के त्यों। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का सपना जब टूट जाता है, तो ना आप रहोगे ना हम रहेंगे। हम कोई वास्तविकता थोड़ी है, जीव के रूप में या देह के रूप में। इसीलिए यहाँ कहते हैं जीव भूता महाबाहो, हे महाबाहो हे अर्जुन, यया इदम जगत धार्यते। देखो, दुनिया कब निर्माण होती है? भगवान की 2 सृष्टियां है, एक है ईश सृष्टि और दूसरी है जीव सृष्टि। पंचदशी के 4th अध्याय में ये विषय विस्तार से आता है। अब देखो, ईश सृष्टि में कन्या या लड़की या स्त्री ईश कार्या, ईश्वर के निर्माण की ही वस्तु है, उसमें कोई समस्या नहीं। अब उसी एक स्त्री से हम लोग पैदा करते हैं क्या? कोई कन्या बनती है, कोई पत्नी बनती है, कोई माँ बनती है। एक ही स्त्री 3 प्रकार से बनी। दुखी कौन हो रहा है? कन्या दुखी होती है, या तो पत्नी दुखी होती है, या तो माँ दुखी होती है। स्त्री ईश्वर की सृष्टि में है, और ये जो 3 नाटक करने वाले हैं, ये हमारी सृष्टि है। अब उस स्त्री से पत्नी को अलग करके दिखाओ, उस स्त्री से कन्या को अलग करके दिखाओ, तो ये कहाँ है? देखो महाराज, तो स्त्री हो गई परमात्मा, स्त्री हो गई परमात्मा, और कन्या हो गई जीव, पत्नी हो गई जीव, और मां हो गई जीव। जीव जो है वो दुखी होते हैं, परमात्मा दुखी नहीं होता। तो क्या साधना करनी पड़ेगी? कर्नाटक। देखो, हम इतना सीरियस बन जाते हैं और उसी के कारण परेशान होते हैं। तो जो जो जिसके साथ जैसे संबंध है, वैसे वैसे रह लो। देखो, पिताजी के साथ है तो कन्या ने वैसे ही रहना है, और पति के साथ है, ये कभी मत समझना कि पति पत्नी समझदार होते। एक हमारे मित्र है दक्षिण भारत में, अग्रवाल है वो, उन्होंने मैं उनके साथ कार में जा रहा था, वो गाड़ी चला रहे थे, गर्मी के दिन थे, तो उनकी पत्नी पीछे बैठी हुई, गाड़ी रोकी, उसने कहा जाके एक बोतल पानी के लिया। बेचारी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, सिंपल है, सिंपल टन, डुक डुक करके गई, पानी की बोतल ले आए, मुझे दी, स्वामी जी पानी पीजिए। तो पति ने डांटा, अरे बेवकूफ़, ठंडा पानी ले आ, गर्म ले आई। तो फिर गई बेचारी, डुक डुक पानी लिया। फिर मुझे कहती है, स्वामी जी देखा ना, ये सबके सामने मुझे गाली देते हैं, मेरा अपमान करते हैं, मुझे बेवकूफ़ कहते हैं, ठीक है क्या ये? हमने कहा एकदम ठीक है, तुम तो बेवकूफ़ हो ही। वो और गुस्सा, मैं भी बेवकूफ़? मैंने हाँ, कैसे? यदि तुम समझदार होती तो इससे शादी कभी नहीं करती। फिर वो खुश हो गए, फिर ठीक है। देखो महाराज, दुखी होने वाला कौन है? जो नहीं है वो दुखी हो रहा है, इसी को जीव कहते हैं। देखो, ये बहुत ही सिंपल बात है। एक बार हम कहीं कैंप था हमारा अंग्रेजों के बीच,
तो 2 दिन का कैंप होने के बाद एक अम्मा मुझे कहती है कि स्वामी जी, यू शुड हैव कम इन माय लाइफ 25 years बिफोर। आप मेरे जीवन में 25 साल पहले आने चाहिए थे। हमने कहा फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करता। बोले नहीं नहीं, उसके लिए नहीं है। फिर किसके लिए? बोले आज तक मैंने 3 बार डाइवोर्स किया है। अब मुझे पता चला कि वो डाइवोर्स का कारण मैं थी, वो पुरुष नहीं थे। अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चौथे बार करो, फिर डाइवोर्स मत करना। फिर मैंने कहा देखो, मेरी साधना एक ही है, अपने जीवन के हर एक अनुभूति से, अपने जीवन के हर एक घटना से हमको सीखना है। ये साधना है। अपने अनुभव के जैसा कोई भी गुरु आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। गुरु नहीं सिखाते, शिष्य सीखता है। ये उदाहरण आपको दिया था, श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है कथा 11वें स्कंद में, जहाँ भगवान दत्तात्रेय जी अवधूत के रूप में है, मस्त है। तो वहाँ एक राजा आकर के पूछते हैं, गंगा जी के किनारे पड़े हुए, बोले अरे महात्मा जी, ये क्या बात है, आपके पास कुछ भी नहीं, ना बच्चे हैं, ना पत्नी है, ना राज्य है, ना कोई सिपाही है, ना धन दौलत है, कुछ भी नहीं, आप ऐसे मस्त क्यों हो? बोले मैं इसीलिए मस्त हूँ। फिर पूछते हैं आपके गुरु कौन है, किससे सीखा आपने? तो कहते हैं दरिद्री जो होते हैं उनका एक गुरु होता है। बोले मेरे 2 दर्जन गुरु हैं। पूरी की पूरी लिस्ट गिना देते हैं। और क्या कहते हैं? ये नहीं कहते कि मुझे इस गुरु ने ये सिखाया, इस गुरु ने ये सिखाया, ऐसा नहीं कहते। मैंने किससे क्या सीखा? तो असली गुरु है हमारे अंदर की यह क्षमता और इच्छा कि हम अपने हर एक अनुभव से सीखें, तो आप गुरु से कभी भी अलग नहीं होंगे। देखो महाराज, तो मैंने उस अम्मा को कहा अब मुझे कुछ बताओ, मुझे सीखना है तुमसे। फिर क्या सीखना है? हमने कहा तुमने पहले बार विवाह किया? बोले हाँ। तो उसको हम गणित के लिए समझने के लिए कुछ ये दे देते हैं मार्क। जैसे पहला विवाह, तुम पहली बीवी थी, W1, और पहला हस्बैंड H1, तो W1 H1, दिस वॉज योर फर्स्ट मैरिज। बोले ठीक है। फिर छोड़ दिया, दूसरी बार शादी करी, W2 H2, ठीक? बोले ठीक है। फिर तीसरी बार शादी करी, W3 H3, ठीक है? बोला हाँ। अब मुझे ये बताओ, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 एंड इज इक्वल टू व्हाट? क्या दूसरी पत्नी पहले 2 पत्नी का जोड़ थी, या तीसरी पत्नी पहले 3 पत्नियों का जोड़ थी? और पहली पत्नी डाइवोर्स होने के बाद कहाँ गई, और दूसरी पत्नी शादी होने के बाद कहाँ से आई? उसने कहा कि मैं कंफ्यूज हो गई। हमने कहा हमारा सिद्धांत ही है, आइदर कंफ्यूज और कन्विंस। कन्विंस हो गए तो आप बदलोगे, कंफ्यूज हो गए तो इट इज लाइक ए वैक्सीनेशन, धीरे धीरे चिंतन करने लगोगे। देखो महाराज, ये जीव जीव लेकर के अपने आप को कोसो मत। पापो हम पाप कर्मा हम, इसीलिए पापा कहते ना पिताजी को, पापो हम पाप कर्मा। देखो महाराज, इसीलिए जीव भूता महाबाहो यया इदम जगत धार्यते, ये संपूर्ण जगत कौन जी रहा है? ये जीव जी रहा है। और यहाँ क्या कहते हैं? जीव भूता एकाम प्रकृति में, एक है ये, अनेक नहीं है। अष्टधा प्रकृति जो है, अपरा प्रकृति, वो अष्टधा है, 8 प्रकार की है। जीव भूता एक प्रकार की है। अब कैसे? ध्यान से सुनो, वही उदाहरण ले लो जो हमने परात में पानी, फिर उसमें अलग कटोरिया, तो उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा है भिन्न भिन्न कटोरियों में, क्या वो व्यक्ति है लाइट की कि अभिव्यक्ति है? अब ये इतने बल्ब है यहाँ बिजली की इन बल्बों में प्रकाश के रूप में अभिव्यक्ति है कि व्यक्ति है? अभिव्यक्ति है। अब बल्ब अनेक है लेकिन लाइट एक है ना।
इसी प्रकार से देह अनेक है, लेकिन लाइफ एक है। संसार कहां से शुरू होता है? जब लाइफ से हम नीचे गिर जाते हैं और सम बड़ी बन जाते हैं, संसार शुरू। ये जो सम बड़ी है, यही जीव है। और इसका जन्म कैसे होता है? देहात्म भाव से। सुषुप्ति अवस्था में जब देहात्म भाव शून्य होता है, उस समय हम रहते हैं, हमारा अभाव नहीं होता। देखो, जो पति पत्नी के आंखों के साथ आंख नहीं मिला सकता, जब साथ साथ बिस्तर पे सोते हैं, इतना जोर से खर्राटे मारने की हिम्मत कहां से लाता है? क्योंकि मैं अब पति नहीं हूं। आहा! कहां गया वो पति? स्विच ऑफ किया, लाइट कहां गया? जाएगा जब होगा तब ना। यदि बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या उसमें से लाइट निकल के दूसरे बल्ब में जाता है? संतो, पूरी साधना यही है, व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में पहुंच जाओ। मन की आंखों में दृष्टि के रूप में अभिव्यक्ति है, वही मन कानों के माध्यम से प्रकट होता है तो श्रवण शक्ति के रूप में मन की अभिव्यक्ति है। आपको कुछ इसमें करना नहीं है, समझना मात्र है ठीक से। इसीलिए दो प्रकृति जो बताई है भगवान ने, एक अष्टधा प्रकृति, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति हमें भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये सबके लिए सामान्य है। अभी इस अष्टधा प्रकृति में परमात्मा का जो प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब के कारण जड़ प्रकृति चेतन हो जाती है। ध्यान से सुनना, ये शास्त्र का अंतिम सिद्धांत है, जिसको कहते हैं कि परमात्मा इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इसीलिए जो कहते हैं ना, जो जड़ चेतन के परे है, माने जो जड़ भी है चेतन भी है। अब इसको समझना थोड़ा आवश्यक है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अग्नि ले लो, अग्नि के दो गुण हैं, एक प्रकाश और दूसरा गर्मी। अब आपने एक बर्तन में पानी लिया और उसको रखा चूल्हे पर और नीचे से अग्नि लगाई, तो क्या होगा? अग्नि का जो उष्णता का गुण है वही केवल पानी में प्रकट होगा, प्रकाश प्रकट नहीं होगा। और फिर वही अग्नि आपने लकड़ी को लगाई तो लकड़ी में दोनों गुण प्रकट हो गए, उष्णता भी प्रकाश भी। तो ये दो भिन्न प्रकटीकरण, इसका कारण क्या है? उपाधि। पानी एक ऐसी उपाधि है कि जो अग्नि की गर्मी ही प्रकट कर सकता है, और लकड़ी ऐसी उपाधि है दोनों को प्रकट कर सकता है। यदि ये उदाहरण समझ में आ गया हो तो परमात्मा सच्चित आनंद, सत माने सत्ता, चित माने चेतना। अब ये जगत क्या है? जड़ चेतन का व्यापार है। वह उपाधि जिसमें परमात्मा केवल सत्ता रूप से प्रकट होता है, उसको जड़ सृष्टि कहते हैं। और वही परमात्मा जिसमें सत्ता और चेतना दोनों के रूप में प्रकट होता है, उसको जीव सृष्टि कहते हैं। तो ये दोनों दृश्य और दृष्टा दोनों एक ही तत्व की उपाधि के कारण भिन्नता है, लेकिन दोनों के पीछे तत्व एक ही है। देखो संतो, ये सब जानना आवश्यक है। इस ज्ञान के साथ रहो आप, तो जिस हाल में उस हाल में खुश है, ना कहीं जाना ना कहीं आना। देखो, जीव भूता महाबाहो यया इदम जगत धार्यते। ईट पत्थरों में पाप पुण्य नहीं होता,
एक पत्थर की भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाई तो वो पत्थर का उद्धार नहीं हुआ, और एक पत्थर को जमीन में गाड़ दिया तो उसका अपमान नहीं हुआ। वहां जीवन नहीं है। जहां जीवन नहीं है वहां अमान अपमान इत्यादि कुछ नहीं है। तो यह संपूर्ण सृष्टि एक ही परमात्मा पर औपाधिक भिन्नता के कारण जड़ चेतन के रूप में प्रकट हो रही है। हमको इस सृष्टि का जो आधार है वहां पहुंचना है। तो हो गया, एक तो अपरा जड़ प्रकृति और दूसरी चेतन प्रकृति जीवभूता। और इसीलिए कहते हैं जीवभूता प्रकृति एक है। जीव एक है, अनेक नहीं है। देखो, अपने में ही देखो, दृष्टि एक है, अनेक रूप रंगों को प्रकाशित करती है। मन एक है, दशेंद्रियों को प्रकाशित करता है। मैं एक है, मन के सभी विकारों को प्रकाशित करता है। चेतना एक है, यह मैं चाहे प्रकट रहे जागृत में या अप्रकट रहे सुषुप्ति में, यह चेतना सबका आधार है। और ये चेतना जिसकी अभिव्यक्ति है वह चैतन्य एक है। और चैतन्य क्या है? जड़ चेतन का प्रकाशक। यहां हमको पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? जिसको जिसको पकड़ के रखा है उसको छोड़ना है। देखो, बहुत ही सूक्ष्म है ये। ऊपर ऊपर तैरने से कुछ नहीं होता। एक बार आपकी ये दृष्टि जागृत हो गई ना कि हमको जीवन का हर एक अनुभव उपदेश कर रहा है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। ऐसे साधु संत 24 घंटे मस्त रहते, चुस्त रहते, स्वस्थ रहते, व्यस्त रहते। देखो, कठिन नहीं है। हमको केवल अपने इस दृष्टि में परिवर्तन लाना है। शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य, पहला तात्पर्य दृष्टि में परिवर्तन लाना। ईशावास्योपनिषद का जो पहला ही मंत्र है, उसकी पहली ही जो लाइन है वो यही है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृदक कस्य सिद्धनम कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा। ये मंत्र हमको क्या बताते हैं? मैकेनिकली मत पढ़ना। चिंतन करना है। क्या चिंतन है? दृष्टि हमारी क्या है? ये जगत क्या ये भोग का स्थान है कि यहाँ परमात्मा की अभिव्यक्ति है? इसीलिए पहले हमारे शास्त्र हमको अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए कहते हैं। तो क्या दृष्टि परिवर्तन है? इदम सर्वम यत्किंच, इस जगत में जो भी कुछ हो, यत्किंच जो भी कुछ हो, ईशावास्यम, इस सभी का सभी परमात्मा से ठसाठस भरा हुआ है। माने इसके सिवा जगत में किसी की स्थिति संभव नहीं है। अब ये हमारी समझो दृष्टि हो गई तो क्या होगा? तेन त्यक्तेन भुंजी था। भगवान का हम भोग करते हैं कि हम भगवान का भोग बनते हैं? एकदम जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तेन त्यक्तेन भुंजीता। फिर जगत के प्रति जो भोग वृत्ति है, भोग बुद्धि है, वो निकल जाएगी और आत्मानं पालयेता, अपना ध्यान अपने स्वरूप पर रहेगा। यदि हमने जगत को परमात्मा रूप से देखा तो दृष्टि में परिवर्तन आने के कारण भोग भावना नहीं होगी बल्कि योग भावना होगी। और फिर माँ घृतक कस्य सिद्धनम कस्य परमात्मना, ये दुनिया किसके? प्रभु की है। इसीलिए दुनिया में पैसे के पीछे गिद्ध के जैसे पागल होकर के दौड़ो मत, ये कहना नहीं पड़ेगा। कारण क्या है? दृष्टि में परिवर्तन आ गया। इसीलिए शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। अब आगे चलते हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। तो एतद्योनीनि भूतानि, तो यह जो
अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, ये दोनों को मिलकर ही दुनिया बनी है। देखो 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं क्षेत्रीय और क्षेत्र दोनों को मिलकर के दुनिया बनती है। यहाँ भी वही विषय है, एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय। ये संपूर्ण विश्व इन दोनों का ही बना हुआ है। एक है मकान और दूसरा है मकान का मालिक। यही संपूर्ण जगत है। तो क्या क्या हो गया? दुनिया जो जड़ है, इस दुनिया में रहने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला जीव, यह चेतन है। अब तीसरी स्थिति आती है, अहम कृष्ण से जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि, अब सृष्टि क्या हो गई? जीव और जगत दोनों को मिला करके सृष्टि है। तो अहम कृष्ण से जगतः, मैं संपूर्ण जगत का, माने जड़ चेतन, इन दोनों का प्रभव प्रलयस्तथा, मैं ही इनका निर्माण करने वाला हूं। और ये सभी के सभी जब प्रलय को प्राप्त होते हैं तो मुझे में वापस आ जाते हैं। तीन बातें हो गई। अहम हो गया ईश्वर, दूसरा हो गया जीव भूता प्रकृति जीव, और अपरा प्रकृति जड़ सृष्टि। तो जीव जगत ईश्वर, ये तीनों का इसमें स्पष्ट निर्णय किया है। तो इसको स्पष्ट समझ लें। अब इसको समझने के बाद अपने हृदय में ग्रहण करना है कि हम कहाँ बैठे हैं। यदि हम शांत होकर के इसका चिंतन करें तो धीरे धीरे समझ में आता है, या तो हम देहात्म भाव में बैठे हैं, या तो हम अपने सुख दुख के द्वारा प्रभावित होकर के मन के विकारों के कारण परेशान हो रहे हैं, या तो हम इन दोनों से ऊपर उठ करके दोनों का समर्थन करते हुए दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे। ये तीन स्थितियां होती है साधना की। तो देहात्म भाव के चक्कर से हटने के लिए हमको भगवत गीता बताती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो कुछ करना है जीवन में उसमें आनंद को प्रकट करो। डोंट एक्सपेक्ट हैप्पीनेस फ्रॉम एक्शन। कर्म से खुशी की प्राप्ति नहीं, कर्म हृदय के आनंद को प्रकट करने का एक माध्यम है। जो भी करना है शरीर से, वाणी से या मन से, उसमें केवल आनंद प्रकट हो। तो आपने एक बहुत बड़ी छलांग लगा ली आपके अध्यात्म में। देखो, फिर आते हैं दूसरे स्थान पर। ऐसा होने के कारण फिर हम कंप्लेन करना बंद कर देंगे। देखो, इस कंप्लेन करना बंद करने का एक आपको टेक्निक बताते जो हम प्रयोग करते हैं। एक सिंपल सिद्धांत पकड़ लो, एक उसका उदाहरण लेके आपको बताते हैं। हम बम्बई में थे, वहाँ एक मल्टीप्लेक्स जैसे सिनेमा होता है ना, हमारे बम्बई में मल्टीप्लेक्स सत्संग आश्रम है। 5-6 स्टोरीड है। एक फ्लोर पर भागवत कथा चल रही है, दूसरे पे रामायण चल रहा है, तीसरे में भजन कीर्तन चल रहा है, चौथे पर योगा चल रहा है, पांचवे पर हमारा सत्संग चलता है। 5 मंजिले हैं। तो एक बार हम जब गए हमेशा की तरह, तो वॉचमैन ने हमको बताया, स्वामी जी आज आपका सत्संग का जगह नीचे रखिए ग्राउंड फ्लोर में। ठीक है। तो मैं जब जा रहा था, ध्यान से सुनना, जब मैं जा रहा था उतने में वहाँ के एक ट्रस्टी आ गए। मुझे कहते, स्वामी जी आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? हमने कहा सिनेमा देखने के लिए। स्वामी जी आपका लेक्चर तो 5वें फ्लोर पर होता है ना। हमने कहा आपके ट्रस्टी, आपके वॉचमैन ने बताया यहाँ है। बोले वो कौन होता है? ना वो वॉचमैन है। देखो आदमी को गुस्सा कैसा आता है। फिर उसके बाद नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, मैं देखता हूँ। अब प्रेस्टीज इशू बन गया। अंदर में सभी वीडियो के लगे हुए हैं, डिफरेंट जो चैनल होते हैं वो लोग आए, लोग बैठे हैं, और हम जाके बैठ के शुरू ही करने वाले। अब इनको प्रेस्टीज इशू बन गया, नहीं हो सकता ऐसा, ऊपर जाएंगे, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। फिर मैंने बोला ठीक है ऊपर जाएंगे। तो मैंने ग्लास उठाया पानी के पीने के लिए, नहीं ऊपर पियो, फिर रख दिया मैंने। आदमी भूल जाता है
कि कौन है वो। अच्छा, फिर हमने कहा ठीक है, फिर हम गए दूसरे कमरे में, उनका जो किचन था, हमने कहा यार चाय बना, बढ़िया चाय बना, गुजराती चाय बना। तो फिर हमने चाय पीना शुरू कर दिया। तो दूसरे सज्जन आए, बोले स्वामी जी आपको कुछ हुआ ही नहीं। मैंने क्या होना है, मैं बेशरम हूँ? बोले नहीं स्वामी जी, ये कैसे संभव है, पूरा आपको वहां से उठाया, सब हिला दिया इधर उधर में, आपको डिस्टर्ब नहीं हुआ? हमने कहा हमारा सिद्धांत पकड़ लो, आप डिस्टर्ब नहीं होगे। बोले क्या सिद्धांत है? बोले सिद्धांत एक, ग्राउंड फ्लोर पर बैठ करके क्या लोग सुनने वाले थे कि ऊपर बैठ के नहीं सुनेंगे? कहीं भी कोई नहीं सुनता, फिर हम क्यों बोल रहे हैं? हमारे जीवा की खुजली। देखो महाराज, आप देखो हमारे अम, मनीष जी ने कितनी पुस्तकें पब्लिश करी, एक नहीं दो नहीं, 100 से ज्यादा है। उसको लेकर के प्रश्न, स्वामी जी आप इतना पुस्तक कैसे लिखते, इतने लेक्चर कैसे देते? हमने कहा ये खुजली मैया की जय। जब युवा को खुजली होती है तो बकते रहते हैं, आठ को खुजली होती है लिखते रहते हैं। और ध्यान से सुनना, जिसको खुजली होती है ना, उसको टाइम की कमी नहीं होती। कुछ भी कर, पूजा भी करना हो तो वहां ऐसा कर लेगा। कितनी बड़ी बात है। हमने कहा दूसरा सिद्धांत, यदि दुखी नहीं होना तो ये महत्व का सिद्धांत है, राइट ऑफ योर राइट्स राइट अवे ऑन द होल वर्ल्ड बिफोर दे परफॉर्म योर राइट्स राइट नाउ। ये राइट का अर्थ ठीक से पकड़ लेना। हमारा जगत पर किसी पर कोई अधिकार नहीं, तो कोई अधिकार नहीं। यदि अधिकार नहीं है तो किस पर डांटोगे आप? हमारा अपने मन पर अधिकार नहीं है, हम अपने मन के मारे हैं, अगला व्यक्ति उसके मन का मारा है, तो ये दोनों मरे हुए जिंदा होना चाहते हैं, इससे क्या बेवकूफी हो सकती है? इसीलिए संतो, अध्यात्म का तात्पर्य अपने अनुभूति से सीखे, तब पता चलता है भगवान क्या कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं, मेरे से ही सब निर्माण होता है, मुझ में ही सब रहता है। देखो, और जो वस्तु मुझसे निर्माण हो गई उसका मुझ पर प्रभाव नहीं हो सकता। तो आकाश 4 महाभूतों का निर्माण करता है, तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद् वायु, वायोरग्नि, अग्निरापः, अद्भ्या पृथ्वी, पृथिव्या औषधया, औषधिभ्या अन्नम, ये सब नीचे एक के बाद एक निर्माण हो रहे। तो जिस आकाश से पूर्ण सृष्टि निर्माण हो गई, क्या ये आकाश सृष्टि के द्वारा प्रभावित होता है? नहीं होता है। कारण क्या है? सिद्धांत, कारण कार्य के द्वारा प्रभावित नहीं होता। रूप रंग कार्य है, दृष्टि कारण है। रूप रंग रहे या ना रहे, दृष्टि पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अनेक रूप रंग ऐड कर लिए तो दृष्टि पर बोझा नहीं, और सब के सब निकल गए तो दृष्टि का कोई नुकसान नहीं। सिद्धांत यही है, यह सृष्टि मुझसे ही निर्माण होती। भगवान कहते हैं मत्तः, सी, सबकी सब सृष्टि मुझसे ही निर्माण होती है। 15वें अध्याय में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। ये जो अहम है, ये इस 7वें अध्याय में बताते हैं, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। कौन है ये अहम? मत्तः, मेरे से ही, स्मृति स्वप्न, ज्ञानम जागृत, अपोहनम सुषुप्ति, और चकारात समाधि, ये चारों के चारों मेरे ही कारण है। और इसीलिए पूरे वेदों का, शास्त्रों का तात्पर्य सर्वैहि वेदैहि अहम एव वेद्या। वेद्या माने जानने योग्य। दुनिया में जानने योग्य क्या है? तो अपना स्वरूप।
अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। इसीलिए भक्ति शास्त्र में कहते हैं इस दुनिया को वैसे ही देखो जैसे भगवान अपनी दुनिया को देख रहा है। न मे सी समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। समुद्र के लिए सुनामी खराब लहर है और छोटी छोटी लहरें अच्छी है? नहीं। यदि हम इस प्रकार से इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ करके अपने स्वरूप के पास पहुंचेंगे तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। पूरे जीवन की जो हमारी फिलॉसफी है एकदम बदल जाएगी और यही जीवन का तात्पर्य है। इसीलिए कहते अहम कृष्ण से जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। देखो, जब व्यक्ति चेतन कोमा में होता है उसके लिए ये सृष्टि नहीं होती। एक हमारे मित्र, उनकी दादी माँ कोमा में थी, हमको बुलाया, आशीर्वाद दिलवाया। फिर तीसरे दिन मिलने को आए, कहते स्वामी जी धन्यवाद। मैंने तुम कौन हो पहले बताओ तो सही। मैं भूल जाता हूँ, एक क्षण में भूल जाता हूँ। ये बहुत बड़ी साधना है। भगवान ने भूलने की क्षमता हमको सबको दी है। भूल जाओ, किसी से पैसे लेके भूल जाओ, देखो कितना आनंद आता है। दिए थे, मुझे तो याद ही नहीं यार। वो परेशान, आप मस्त रहो। तो बोले नहीं, उस दिन आप आए थे हमारे घर खाना खाने के लिए, हमने कितने दिन हो गए, 4 दिन में, वो निकल गया, अभी है नहीं। नहीं 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 नहीं, वैसी बात, फिर क्या बात है? बोले आपने हमारे दादी माँ को आशीर्वाद दिया था, वो कोमा में थी, अब मुझे चक्कर, अब क्या हो गया मेरे आशीर्वाद के कारण? यदि वो फिर रिवाइव हो गई, जिंदा हो गई, तो ये मुझे मारने के लिए आया है। और यदि वो मर गई तो मेरे आशीर्वाद से लोग मरते। अब मुझे मुश्किल हो रही, क्या कहूँ इसको। फिर कहता है कि उनका दुख हम नहीं देख सकते थे, आपकी आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से वो मुक्त हो गई। हमने कहा तुम्हारा बोलना हो गया? बोले हाँ। मेरा सुनो, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? अपने आप को। जो व्यक्ति कोमा में होता है उसको सुख दुख नहीं होता। फिर जिसको बिल पे करना पड़ता है एवरी डे 5,000 रुपीज, अरे यार ये बुढ़ा मरता भी नहीं, कितना। देखो संतो, तो देहात्म भाव है तो हम सुखी दुखी पति पत्नी भाई बहन। जीवात्म भाव है तो पाप पुण्य धर्म अधर्म। ये कहां से है? केवल जागृत स्वप्न। सुषुप्ति में गए माने क्या? टेम्पररी कोमा। उस समय उपनिषद में स्पष्ट आता है तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। सुषुप्ति में बाप बाप नहीं होता, माँ माँ नहीं होती, लेकिन होते जरूर है। जहां जग गए माने क्या? देह के साथ तादात्म्य हो गया और फिर वही तमाकू वही चूना शुरू हो जाए। अपने अनुभूतियों से यदि सीखना, इसको हम अध्यात्म साधना समझेंगे तो हमारे जीवन की विचार प्रणाली बदल जाएगी। यही आवश्यक है, इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन होता है। तो एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय, तो यह जो जीव जगत है वही संसार है। कोमा वाले व्यक्ति में जीव नहीं है, जीव न है। जीव और जीवन, जीवन इज लाइफ, जीव इज इंडिविजुअलिटी। जीवन ये अभिव्यक्ति है, जीव ये व्यक्ति है। पूरी की पूरी साधना व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति तक पहुंचना, और ये जिसकी अभिव्यक्ति है उसमें अपने आप को समर्पित कर देना, ये है अध्यात्म। देखो महाराज, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। ये सभी के सभी मुझसे ही निर्माण होते हैं, मुझमें ही चले जाते। 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं
मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावना। ये संपूर्ण विश्व मुझ में ही है। विश्व क्या है? नाम रूपात्मक विश्व। और मैं कौन हूं? ना तो मेरा नाम है, ना तो कोई रूप है। मया अव्यक्त मूर्ति ना, मेरा कोई आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं। ऐसा जो मैं हूं, ये सबका सबका आधार हूं। अब इसको समझने के लिए उदाहरण ले लो। समुद्र कहता है मया ततमिदम सर्वम, जितनी भी लहरें हैं वो सभी की सभी लहरें मेरे ही द्वारा सपोर्टेड है। सब लहरों में मैं ही हूं। फिर लेकिन लहरें मुझ में है, लेकिन मैं लहरों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। कैसे? लहरों का जन्म होता है, बढ़ती है, झगड़ा करती है, अनेक होती है। समुद्र कहता है मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं है, ना मैं बढ़ता हूँ ना मरता हूँ। ये लहरों की जन्म तिथि होती है, मेरी जन्म तिथि नहीं है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि। भगवान कहते हैं ये संपूर्ण विश्व मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। आंखें कहती है सब रूप रंग मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। लाल रंग के कारण आंखें लाल नहीं बनती, पीले के कारण पीले नहीं बनती, नीले के कारण नीले नहीं बनती। लेकिन इनकी सत्ता आंखों के सिवा नहीं हो सकती। धीरे धीरे जैसे हम अपने स्वरूप के पास पहुंचेंगे ना, वैसा समझ में आता है कि हम आज तक खामोखाम परेशान हो रहे थे। और इसका मूल कारण देहात्म भाव। दो ही स्टेजेस है पूर्ण आध्यात्मिक साधना में। देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव के भ्रांति का निराकरण। जीवात्म भाव के भ्रांति का निराकरण का अर्थ क्या हो गया कि द्वैत का व्यापार बना रहेगा, लेकिन अद्वैत की हानि नहीं होगी। आखिरी में जाकर के भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समहा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। यही जो ज्ञान है यही पराभक्ति है। पराभक्ति और ज्ञान शब्द दो है, अनुभव एक ही है। इसीलिए ये सब होने के पश्चात अब तीन बात हो गई, जीव जगत ईश्वर। अब एक स्टेप और ले जाते हैं। कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ये हमारा स्वरूप है। अब इसको हमको ठीक से समझना है। हमको कोई नहीं समझा सकता, इसमें हमको ही समझना है। तो क्या हो गया? एक उपाधि के कारण परमात्मा ब्रह्म या भगवान जगत बन गया। दूसरे उपाधि के कारण परमात्मा भगवान या ब्रह्मन जीव बन गया। तीसरी उपाधि के कारण वही परमात्मा ब्रह्मन या भगवान ईश्वर बन गया। लेकिन वो क्या है वो बता ही नहीं रहे हम। देखो महाराज, ये बहुत आवश्यक है जानना। जीव जगत ईश्वर ये तीन भेद उपाधि के कारण है। देखो, जब हम पुत्र होते हैं तो हम जगत हैं। जब हम पति होते हैं तो हम जीव हैं। और जब पिता होते हैं तब हम ईश्वर हैं। तीनों का आधार आदमी है। यदि पिताजी मर गए तो पुत्र खत्म हो गया। पत्नी मर गई तो पति खत्म हो गया। पुत्र मर गया तो पिता खत्म हो गया। आदमी ज्यों का त्यों रहता है ना। और यदि आदमी मर गया तो तीनों की सत्ता नहीं है। तो एक ही तत्व पर जीव जगत ईश्वर, यह औपाधिक अनेकता
प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। औपाधिक अनेकता यह भ्रांति है, ये वास्तविकता नहीं है। आकाश एक है, इस पर उपाधि चढ़ा दी। कौन सी? सूर्योदय की उपाधि चढ़ा दी। तो फिर क्या कहेंगे? जिस दिशा में सूर्य उगता है उसको पूर्व दिशा कहते हैं। एक का निर्माण हो गया, फिर उसके साथ साथ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 कोने और ऊपर नीचे 10 दिशाएं तैयार हो गई। और इसका आधार क्या है? सूर्योदय। यदि आप ऐसे स्थान पर चले जाओ, पृथ्वी और सूर्य इनका रिलेशन ना हो, तो वहां आप पूर्व दिशा में है या पश्चिम दिशा में है या उत्तर दिशा में है। ये पूरा जीवन इस औपाधिक अनेकता को सत्य मानने से ही चल रहा है। इस उपाधियों में रहते हुए भी अपने स्वरूप को नहीं भूल करके जीवन जीना, इसको कहते हैं अध्यात्म। देखो महाराज, ये है ज्ञान विज्ञान योगो नाम। हाँ जी, ये बड़ा कठिन है। कोई कठिन नहीं है। हमारे जैसा अनपढ़ जब आपको बोल सकता है, आप तो सब पढ़े लिखे हो, कॉलेज के हो, प्रोफेसर हो, स्कूल में जाते हो या स्कूल में जाते हो। हमारे पंजाब में स्कूल को स्कूल कहते हैं, स्टेशन को स्टेशन कहते हैं। और दवाई की एक गोली है, मालूम है आपको? क्रोसिन। पंजाबी कहते हैं, एक करोसिन दे देना, सीन करो। महाराज, बहुत ही आसान है अध्यात्म। अध्यात्म जितना आसान और कुछ भी नहीं है, और इसीलिए हम इस मार्ग में आ गए। हमको भी पूछते हैं लोग, स्वामी जी माफ करना, बुरा मत मानना, आप इस लाइन में कब से आए? तो हम भी वैसा उत्तर देते हैं उनको, जब हमने लाइन मारना छोड़ दिया, इस लाइन में आ गए। देखो महाराज, जीवन केवल आनंद को प्रकट करने के लिए है, आनंद को प्राप्त करने के लिए नहीं है। और हमारी गलती यही होती है, जो भी हम करते हैं कि ये करने से वो मिलेगा, फिर हम खुश होंगे, यदि वो नहीं मिला तो दुखी होंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, यदि ऐसा करो, आप जो भी कर रहे खुश होकर के करो, खुशी को प्रकट करो, खुशी की भीख मत मांगो। आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। यह सृष्टि परमात्मा के आनंद की अभिव्यक्ति है, इसमें दुख कहां से आया? देखो, इसीलिए मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वइदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। यह जो मंत्र है, इस 7वें अध्याय की आत्मा है, ये अपना स्वरूप है। कहते हैं मत्तः परतरम, मेरे से बढ़कर और कुछ नहीं, मेरे से अन्य कुछ नहीं, मेरे से कनिष्ठ कुछ नहीं है, केवल मैं ही मैं हूं और कुछ नहीं है। इसीलिए अहम का अर्थ होता है अ माने नहीं, हम माने नाश। जिसका कभी नाश नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। अब इसका क्या तात्पर्य है, इसकी सूक्ष्मता हम लोग कल के सत्संग में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।